वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कवर करते हैं म्यांमार और अर्थ की। म्यांमार में जो अर्थ की क्या हुआ है, बेसिकली म्यांमार में ही नहीं आया हुआ है। यहाँ पर अभी थाईलैंड में भी देखने को मिल रहा है। क्या हुआ है कि अभी तक लगभग 1,000 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। आने वाले समय में और लोगों की डेथ बढ़ने की संभावना है। आइए अब जानते हैं कि क्यों अर्थक्वेक आता है। बेसिकली ये होता है कि म्यांमार जो थाईलैंड और जापान जो क्षेत्र है, ये फायर ऑफ रिंग्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनो का ज़्यादा इरप्शन होता है। और जो यहाँ पे जो प्लेट है, वो अंटार्कटिका और पैसिफिक जो प्लेट है, ये अपने आप में सबमर्ज करने के कारण यहाँ पे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। क्योंकि ये बहुत हेवी जो प्लेट होते हैं, इनके कारण लो प्लेटों में कन्वर्जन और डाइवर्जन के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो फेसबुक ऑफ रिंग्स है, फायर ऑफ, जिसको फायर ऑफ रिंग्स भी बोला जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो आपको मिलेगा। और इसके प्लेटों के टकराव के कारण यहाँ पे ज़्यादातर आपको भूकंप देखने को मिल सकता है। और ये भी जापान और थाईलैंड और म्यांमार, ये सब सारी चीज़ें फेसबुक फायर ऑफ रिंग्स में आते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है। इसका कारण ये भी इसका कारण तो ये भी है कि क्लाइमेट तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद पहली बात तो ये भी है कि इससे हमें कैसे इसे पार पा सकता है। देखिए, इसके लिए तो कोई अर्ली अलार्मिंग तो सिस्टम तो कोई है ही नहीं। तो बेसिकली ये भी है कि हम लोग इसको, जो भी जोन डिफरेंसेस किया गया है कि भाई कौन सा जोन कितने कितने इन्फेक्ट कर सकता है, कौन कौन सा जोन कौन कौन सा जोन है जो ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, ज़्यादा जोन में है भूकंप के जोन में, उसे हम लोग को इसको उसके लायक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जापान आप देख सकते हैं कि जापान में आए दिन भूकंप आते हैं, आए दिन वो तक वो झेल चुका है। आए दिन वहाँ वोल्केनो एरप्शन होता है, सुनामी आती है, वो झेल चुका है। उसने ऐसा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मटेरियल्स के बिल्डिंग बनाया हुआ है, जिससे वहाँ पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत कम लोगों की मृत्यु होती है। और जापान में आप म्यांमार में एक और भी केस है कि हाँ, बिल्डिंग जो थे वो उस क्वालिटी के नहीं थे। हमारे भारत में भी उस क्वालिटी का बिल्डिंग नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी क्षति हो सकती है अगर भूकंप यहाँ पर भी आए तो। यहाँ पर आप न्यूज़ खबर देख सकते हैं कि लगभग म्यांमार में तो 7.7 का रिएक्टर था, इंडिया में 7.2 का रिएक्टर था। तो इस कदर तक हाल पहुंच गया था, बहुत डेडली इम्पेक्ट पड़ा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खबर पढ़ सकते हैं कि म्यांमार में केवल जो सबसे जो मॉल है, मॉल में लगभग जो वहाँ पे सब हर एक मॉल बड़े बड़े बिल्डिंग में स्विमिंग पूल होता है। और स्विमिंग पूल के कारण सबसे बड़े वहाँ पे ऊपर पानी गिरने के कारण, ऊपर से पानी नीचे गिरने के कारण, स्विमिंग पूल के छिड़कने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बहुत सारे लोग बच चुके थे। मतलब ऊपर से बिल्डिंग से पानी गिरने के कारण वहाँ बहुत सारे लोगों की डेडली मृत्यु हो चुकी है। इसके कारण बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है। आने वाला समय में लोगों को सोचना होगा कि क्या जो बिल्डिंग के ऊपर जो स्विमिंग पूल बनता है, क्या वो सही है या गलत है। मतलब इससे हम लोग सीख मिल सकते हैं कि इसको लेकर बहुत सारे प्रिकॉशंस को भी सावधानियां बरतनी होगी कि क्या मतलब ऐसे बिल्डिंग जो अर्थ के सेक्टर में आते हैं, क्या ऐसे बिल्डिंग को बनाना सही है या उचित। तो इसके लिए हमें बहुत सारे मतलब भारत में भी बहुत सारे ऐसे कार्य करना पड़ेंगे, जो मतलब ज़्यादातर इकोनॉमी जो बहुत बिल्डिंग बहुत सारे जोन में आता है, बहुत सारे डेडली स्ट्रॉन्ग जोन में आता है, वहाँ पे हमें ऐसे बिल्डिंगों का निर्माण करने से बचना चाहिए। भारत ऐसे भारत जब नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत तो बहुत फर्स्ट स्पॉन्सर के रूप में आया, और म्यांमार में अपना ऐड भी भेजा हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन ऐड। अब आप देख सकते हैं कि अब कितना इम्पेक्ट पड़ा हुआ है। और भारत ने ब्रह्मा ह्यूमैनिटेरियन ऐड का था, तो वो अपना हरकुलस निर्माण का था, तो उसने भारत ह्यूमैनिटेरियन ऐड भेजा हुआ है, जिसको उसने अपना नाम दिया ऑपरेशन ब्रह्मा के, जिसमें उसने एनडीआरएफ की टीम भी अपने भेजी हुई है, और वो सामान भी पहुंचाया है इसे, आप देख सकते हो। आने वाला समय में ऐसा देखा जा सकता है कि क्या होगा। और आइए इसी न्यूज़ पे बना रहिएगा और चैनल बना रहिएगा। हम
निरंतर इस पर वीडियो आती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।